और एवेक्स के इकोसिस्टम के टोकन्स का अपडेट जो आप बाय कर सकते हो आने वाले टाइम में, जो आपको 2x से 3x प्रॉफिट दे सकते हैं ओवरऑल अगर आप ये सारे टोकन्स बाय करोगे। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन का, बिटकॉइन डोमिनेंस का, ऑल्ट कॉइन्स का, ऑल्ट कॉइन्स का क्या पैटर्न रहेगा, और हम बात करेंगे एवेक्स की इकोसिस्टम के टोकन्स का कि कौन से हम बाय कर सकते हैं जिससे हमें 2x से 3x प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो जल्दी से पहले बिटकॉइन का स्टार्ट कर लेते हैं कि बिटकॉइन का क्या पैटर्न बन रहा है। पहले बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं कि बिटकॉइन में हमें आने वाले टाइम में क्या हमें डंप दिखेगा या फिर पंप दिखेगा। तो अगर आप देखोगे बिटकॉइन ने सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो बिटकॉइन ने यहाँ डिप लगाई थी, यहाँ डिप लगाई थी, फाइनली यहाँ डिप आई और यहाँ से भी बाउंस हुआ। तो बिटकॉइन का लग रहा है कि यहाँ पर आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, 44,000 के आसपास बिटकॉइन का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ से बाउंस आ सकता है। अगर ये सपोर्ट नहीं अगर बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं मिला तो आने वाले टाइम में अगर हम डेली के हिसाब से देखें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो आपको दिख जाएगा कि एक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिटकॉइन में 41,400 के आसपास, क्योंकि बिटकॉइन ने यहाँ से रिजेक्शन दी थी, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, फिर से बिटकॉइन ने यहाँ सपोर्ट पर आया, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, बिटकॉइन फिर डंप हो गया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस है, फिर डंप हो गया और फाइनली यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, फिर डंप हो गया और लास्ट में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर पंप हुआ था। तो अब ये जो एरिया है जो 41,400 है, अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर यहाँ इस छोटे वाले 4 आवर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से अगर नीचे डंप हो जाता है तो हम बिटकॉइन को 41,400 के आसपास दे सकते हैं। और अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में देख लें पहले, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में यही बता रहा है कि धीरे धीरे हम नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं बिटकॉइन में। आप देख रहे हो कि मूवमेंट ऐसे जा सकता है आने वाले टाइम में, और ये ऐसे हम बुलिश डाइवर्जन देख सकते हैं बिटकॉइन में ऐसे वाले में। तो ऐसे चैनल बन सकता है और आने वाले टाइम में हम बिटकॉइन में ऐसे पंप इस पॉइंट से 44 लेवल के अबव से हम ब्रेकआउट कर देंगे और बिटकॉइन में फिर हम आने वाले टाइम में 50,000 तक भी हम देख सकते हैं बिटकॉइन में आने वाले टाइम में, क्योंकि 50,000 बिटकॉइन के लिए अच्छा रेजिस्टेंस होगा। इस एरिया के आसपास बिटकॉइन का अच्छा रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर 50,500 के आसपास बिटकॉइन का अच्छा रेजिस्टेंस फेस करेगा और फिर उसके बाद हम अगर इस रेजिस्टेंस को हम ब्रेक कर देंगे तो बिटकॉइन फिर अगली रैली देख सकता है। जो मैंने पिछली अपनी यूट्यूब वीडियो में भी बताया था कि बिटकॉइन ऐसे भी पैटर्न बता सकता है। अगर बिटकॉइन ने यू मोमेंट लिया तो आने वाले टाइम में बिटकॉइन ऐसे भी मोमेंट देख सकता है और वंस अगर 50,000 के आसपास इसने ब्रेक कर दिया तो आने वाले टाइम में आराम से ये $60,000 ब्रेक कर सकता है। तो हमारे अब ये सपोर्ट लेवल्स यही होंगे 44,000 के आसपास हमारा जो जहाँ से बाउंस आ रहा है बार बार, तो वहाँ से हम सपोर्ट देख सकते हैं, सपोर्ट है हमारा और वहाँ से बाउंस देख सकते हैं। अगर वो नहीं अच्छा सपोर्ट अगर हमें नहीं दिखाता है, वहाँ से बाउंस नहीं आता है, तो हम 41,400 के आसपास देख सकते हैं। अगर ये सपोर्ट भी अगर ब्रेक नहीं करता है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो 28,000 के आसपास भी जा सकते हैं गाइस, क्योंकि इसका रीज़न ये है। अगर हम बिटकॉइन का अगर हम CME का गैप देखें तो CME गैप में भी अगर आप देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम में तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर बिटकॉइन ने भी अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम में। CME का जो चार्ट है बिटकॉइन का, उसमें आपको दिख जाएगा सपोर्ट ये है। और फाइनली जो हमने डेली का सपोर्ट देखा था वो भी 41,500 के आसपास है। और आपको अगर यहाँ से क्लियरली दिखाऊं तो आपको यहाँ दिख जाएगा बिटकॉइन में कि एक गैप भी ओपन हुआ है और आपको पता ही है कि 70 to 80% ये गैप्स होते हैं, ये फिल होते हैं। आपको यहाँ देखें, यहाँ गैप बनाता हो तो यहाँ पे फिल हो गया था और यहाँ गैप हुआ तो फिर ये फिल हो गया, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ से फिल हो गया, फिर ये वाला गैप रह गया है, ये वाला गैप बना था तो ये फिल हो गया था। कितना डंप आया था आपको पता ही है, इस टिप ने ही सब कुछ
मार्केट में तबाही ला दी थी अगर आप पूछोगे तो। 10 बिलियन डॉलर्स के तो स्टॉप लॉस हिट हुए थे, और 2 बिलियन डॉलर्स के तो लोग का कैपिटल लिक्विडेट हुआ था। ओवरऑल अगर एक्सचेंजेस पर देखें तो 70 to 80% ये गैप्स फिल होते हैं, और 20% रह जाते हैं, ये गैप्स नहीं फिल होते। तो अगर हम ये देखें तो नीचे तक भी आ सकता है। तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है सारा। यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ गैप बना था तो इसने फिल कर दिया था सारा एरिया। तो ये गैप बना था नीचे की तरफ डंप के, तो इस एरिया ने गैप ने फिल कर दिया था। तो अभी ये गैप रह गया है और ये गैप रह गया है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि बिटकॉइन इतना नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बात करें तो अगर आप पूछोगे कि ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री ले ना लें, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे बिटकॉइन डोमिनेंस ने एक पैटर्न बता रहा है, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, जो कि है 39 के आसपास इसने डिप लगाया हुआ है। 39.97 के आसपास डिप लगाया। और अगर हम पिछली हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बिटकॉइन ने यहाँ पर 38.98 के आसपास डिप लगाया था, और यहाँ से अच्छा बाउंस किया था। ये था टाइम 30 अप्रैल से बढ़ता गया था, और इसने सितंबर तक अच्छा बाउंस लाया था, और उसके बाद डिप किया था। डिप करने के बाद ये 1 अप्रैल 2019 के आसपास ये अच्छा लास्ट डिप हुआ था, उसके बाद फिर पंप हुआ था। तो 1 साल के लिए ये 6 मंथ्स के लिए इसने अच्छा डिप लिया बिटकॉइन डोमिनेंस ने। और यहाँ पर भी देखोगे 24 अप्रैल से लेके आज अगस्त तक, आज सितंबर तक इसने अच्छा डिप लगाया, और ये यही एक्शन दिखा रहा है जो पिछली बार हमने देखा था। ऐसे ही डिप लगाया और फिर पंप हुआ, और आने वाले टाइम में हम हो सकता है कि ऐसे डिप लगाए और हो सकता है कि यहाँ से पंप कर जाएं और 52% तक हम बिटकॉइन डोमिनेंस में आ जाएं, इस एरिया के आसपास आ जाएं। और इस एरिया के आसपास आएँ तो काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स, जो बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, काफ़ी डिप में होंगे। तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में नवंबर तक हो सकता है कि हम डिप में आए, और नवंबर के बाद अच्छी रैली आए ऑल्ट कॉइन्स में, तो हो सकता है वहाँ पर आए। और अगर हम यहाँ पर जनवरी में भी देखें, अगर ये जो हमारा अभी बिटकॉइन डोमिनेंस, अगर हम अभी चार्ट देखें तो डिप 39 के आसपास आया हुआ है, और 39 के आसपास बताता है कि अगर ये ब्रेक कर देता है, अगर ये सपोर्ट को भी, इस सपोर्ट से भी नीचे चला जाता है, तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट होगा वो 35 के आसपास होगा। 5% और हो गया नीचे, तो इससे बताता है कि अगर ये नीचे हो गया तो काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स और बुलिश हो जाएंगे। 10% नीचे डिप हो जाएगा तो काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स और डिप लेंगे। काफ़ी जो मेजर बड़े कॉइन्स हैं, बिग कॉइन्स हैं, वो भी अच्छा पंप होंगे, और जो स्मॉल कैप है, मिड कैप कॉइन्स है, वो काफ़ी पंप लेंगे। तो ये सपोर्ट मैं दोनों तरफ से वेट कर रहा हूँ। यहाँ से अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो मैं ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लूँगा, और अगर यहाँ से बाउंस लिया कल को, अगर ये वीकली में, अगली वीकली जो कैंडल आई अगर ग्रीन आई तो तभी वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में, अगली वीक जो अगले टाइम में वीक्स में आएगी, जो कैंडल्स आएंगी वो ग्रीन हो सकती है, और आने वाले टाइम में बता सकते हैं कि हम बियरिश हो सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स में। और अब देखें एवेक्स में अगर आप इसका चार्ट देखोगे, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, ये कितना बिग फ्लैग है जो एवेक्स का, वो ब्रेकआउट कर दिया है इसने। अगर हम इसकी हाइट भी देखें, हाइट भी कैलकुलेट करें तो 200% से अबव की हाइट है। अगर 200% की हाइट कैलकुलेट करें तो एवेक्स आराम से 140 से $150 के आसपास जा सकता है एवेक्स। अगर हम इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी देखें तो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था $60 के आसपास, उसको भी ब्रेक कर दिया है इसने। $62 के आसपास चला गया है एवेक्स, और उसको भी ब्रेक कर दिया है एवेक्स ने। और आने वाले टाइम में 140 या 180 के आसपास भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको सोलाना का बताया था कि इतना पंप कर सकता है, जब $80 का था सोलाना और इतना ज़बरदस्त पंप हुआ था। आप मेरे यूट्यूब वीडियोस पे देख सकते हो कितना पंप हुआ था
कितना जा चुका है और मैंने कहाँ बोला था सोलाना, वैसे ही एवेक्स की अब बारी है। अब एवेक्स पंप होगा। अगर एवेक्स के एवेक्स के इकोसिस्टम पे टोकन्स देखें तो वो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि वो अच्छा पंप देने वाले हैं। क्योंकि एवेक्स पंप होगा तो एवेक्स के इकोसिस्टम के टोकन्स भी पंप होंगे। मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ कॉइन्स बताए थे जो पंप हो चुके हैं। बेनक्यू बताया था, वो ऑलरेडी पंप हो चुका है। अगर हम दूसरे कॉइन्स देखें जो पंप नहीं हुए हैं वो आप बाय कर सकते हो, जैसे कैनरी है वो आप बाय कर सकते हो। ये काफ़ी डिप में है। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसकी देखें तो 0. ये चला गया था 20 सेंट से अबव का चला गया था, और अभी देखो कि 0.4 सेंट का है, और ये 8 सेंट के आराम से जा सकता है। तो डबल का प्रॉफिट मिल सकता है कैनरी में, 2x प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम और दूसरे कॉइन्स देखें तो अगर हम दूसरे कॉइन्स देखें तो AVA आप बाय कर सकते हो। AVA अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आपको, और ये भी 2x का प्रॉफिट दे सकता है, 1.5 के आसपास जा सकता है ये AVA। और अगर हम यूनियन प्रोटोकॉल देखें, UNN कॉइन देखें, तो UNN भी अभी तक पंप नहीं किया है इसने। ये अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे अच्छा डिप में है, 0.1 सेंट का है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 0.4 के आसपास, 0.5 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो बताता है कि हमें 4x तक प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप ये पूछोगे कहाँ ये परचेज़ कर सकते हैं, तो आप बिटमैक्स पे परचेज़ करते हो, SNX पे आप बाय कर सकते हो, गेट पे भी बाय कर सकते हो, और बिटमार्ट पे भी बाय कर सकते हो। बाकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बाय करना 1inch या यूनिस्वैप पे, क्योंकि इसमें काफ़ी बिग फीस है इथीरियम की, तो इस पे बाय मत करना अभी। तो क्योंकि अभी इथीरियम के नेटवर्क पे है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये एवेक्स की ब्लॉकचेन पर आ जाएँ और पंप आ जाए इसकी वजह से। तो आप अगर आपको और दूसरा देखना है तो लाइडिया फाइनेंस देख सकते हो। लाइडिया फाइनेंस भी अच्छा पंप कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ये आराम से 0.47 के आसपास जा सकता है, 0.35 है आराम से। अगर ये हमारा पंप हो गया, एवेक्स पंप हो गया, तो ये सारे जो इसके इकोसिस्टम के टोकन है सारे पंप करेंगे। मार्जिन स्वैप देखो, मार्जिन स्वैप 68% पंप हो गया है जब से इसने पंप एवेक्स में पंप आया है। तो अगर दूसरा कॉइन बोलोगे, देखोगे, अगर पेंगुलिन कॉइन है, पेंगुलिन भी अच्छा पंप कर सकता है, क्योंकि ये भी पैनकेक स्वैप जैसा कॉइन है। अगर हम इसका देखें, जैसे आपने पैनकेक स्वैप देखा है बाइनेंस में जो सारे डिसेंट्रलाइज टोकन्स मिलते हैं, वैसे ही पेंगुलिन है आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक्सचेंज है ये एवेक्स की ब्लॉकचेन पर, और इस पे सारे टोकन्स अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर जो एवेक्स की ब्लॉकचेन पर हैं, तो आप बाय कर सकते हो। ये देखो पेंगुलिन एक्सचेंज है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। आपको मेटामास्क इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, मेटामास्क को अपने वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। और ध्यान देना गाइस, ये एवलांच है जो मेटामास्क पे अवेलेबल है वो सी चेन पर है, और जो बाइनेंस का है वो सी चेन विड्रॉल नहीं देता, वो एक्सचेंज वॉलेट पे देता है। अगर आपको जानना है कैसे अपने एवेक्स के टोकन्स एक्सचेंज से सी चेन में कन्वर्ट करना है तो कमेंट में बताओ, मैं वीडियो लाऊंगा इसके बारे में कि कैसे आप अपने एक्सचेंज से सी चेन में कन्वर्ट कर सकते हो अपने टोकन्स। और ये अपने पेंगुलिन के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप कोई भी एवेक्स के जो बेस टोकन्स है वो आप बाय कर सकते हो। तो गाइस ये था पूरा मार्केट का अपडेट और एवेक्स के इकोसिस्टम के टोकन्स का अपडेट जो आप बाय कर सकते हो आने वाले टाइम में, जो आपको 2x से 3x प्रॉफिट दे सकते हैं ओवरऑल अगर आप ये सारे टोकन्स बाय करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कमेंट में बताना अगर आपको वीडियो चाहिए एवेक्स में कैसे आप एवेक्स के टोकन्स एक्सचेंज से सी चेन में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करते हैं उन टोकन्स को, तो उसकी वीडियो डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको उसकी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए।